इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। ये अभियान वोटर लिस्ट को शुद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना और केवल योग्य मतदाताओं को ही सूची में बनाए रखना है। दरअसल एसआईआर का पहला फेज बिहार विधानसभा चुनाव से महज 2 दिन पहले उठाया गया था। बिहार में एसआईआर के दौरान गहन वेरिफिकेशन के बाद 68 लाख से अधिक नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार या तो ये नाम डुप्लीकेट थे या मृतकों के थे या अवैध प्रवासियों से जुड़े थे। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी की गई थी, जिसमें करीब 7.42 करोड़ नाम दर्ज किए गए थे। दरअसल इन दिनों बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को पहले और दूसरे चरण के मतदान किए जाएंगे। अब जरा हम समझते हैं कि एसआईआर 2.0 आखिर है क्या। चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 2025 से एसआईआर 2.0 का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। ये 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इसका उद्देश्य मतदाताओं की सूची को पूरी तरह से शुद्ध करना है, अवैध विदेशी प्रवासियों को हटाना है, डुप्लीकेट, मृत और अयोग्य नामों को बाहर निकालना और केवल योग्य भारतीय नागरिकों को ही सूची में बनाए रखना है। अब जरा एसआईआर 2.0 का टाइमलाइन भी जान लीजिए। एन्यूमरेशन स्टेज 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर वोटर डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, जिसके बाद 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी होंगे। 8 जनवरी तक क्लेम और ऑब्जर्वेशन फाइल करने की अवधि होगी। वहीं 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और वेरिफिकेशन का काम पूरा किया जाएगा और आखिर में 7 फरवरी 2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल पेश किया जाएगा। अब जानते हैं आखिर एसआईआर जरूरी क्यों है। चुनाव आयोग ने बिहार के अनुभव को आधार बनाकर नियमों में बदलाव किए हैं। अब एसआईआर के बाद पब्लिश हुई बिहार की वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को उन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, एसआईआर एक डिटेल्ड लोगों पर फोकस करने वाला काम होगा। बूथ लेवल पर बीएलओ घर घर जाकर वेरीफाई करेंगे। घर में 3 बार जाएंगे ताकि कोई योग्य मतदाता छूट न जाए और कोई अयोग्य शामिल न हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु में हलचल शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में आयोग ने मंगलवार को एसआईआर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। राज्य में करोड़ों मतदाताओं की सूची को जांचा जा रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वेरिफिकेशन पर फोकस शुरू है, लेकिन इन दोनों राज्यों में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती दी है। अब चूंकि कोई भी निर्णय होता है तो उसमें राजनीति होनी लाजमी है। कांग्रेस एसआईआर को भाजपा की साजिश मानती है, जो वोटर लिस्ट से लाखों योग्य मतदाताओं के नाम काटने का माध्यम है। पवन खेड़ा ने कहा है कि बिहार में 65 लाख नाम काटे गए, एक भी जोड़ा नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ईसी भाजपा की कठपुतली है, यह वोट चोरी करती है। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए, उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी, जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, जो मतदाताओं, प्रवासियों को हटाकर पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस शासन में भी एसआईआर हुआ था। इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है, कोई वैध वोटर नहीं हटाया जाएगा।
तो वहीं 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश का भी नाम है। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि यह प्रक्रिया ईसीआई की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। बिहार जैसा होगा तो करोड़ों वोटर वंचित हो जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि दस्तावेजों की सख्ती से ग्रामीण और कमजोर वर्ग प्रभावित होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के फायदे गिनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के सारे जिला अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एसआईआर के महत्व को, उसकी जरूरत को ग्रास रूट पर कैसे उतारा जाए, इसकी चिंता की जाएगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।